जेएसएससी टीजीटी 2016, हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी, पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी, लेडीज सुपरवाइजर के अभ्यर्थी, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कैसे पटना हाई कोर्ट से एक 2004 की वैकेंसी में कब कब नियुक्ति होता है, कैसे कैसे काम होता है। सेम फेज आपका भी साथ हो रहा है, सेम तरह से आपका भी प्रॉब्लम है, सेम मैटर, सेम चीज़, वही चीज़ आपको एकदम पूरी तरह से मन दिल से केस को लड़ना है और पेशेंस रखना है। सोचिए कि 2004 की वैकेंसी आज 2025 में लगभग 21 साल 21 ईयर्स के बाद आज जीत होता है, सब इंस्पेक्टर में भर्ती होता है। सोचिए जब सब इंस्पेक्टर के भर्ती होता है तो सही एज उसका 21-22 साल होता है। समझ लीजिए 21 साल हो गए तो 40-42 साल की एज होंगी सभी अभ्यर्थियों के। तो वो 21 सालों के बाद सब इंस्पेक्टर बनते हैं। सेम फेज आपका भी है। सोचिए कि 2004 में वैकेंसी निकला था और आज लोगों ने पटना हाई कोर्ट में केस किया और जीता। यही तक मामला नहीं है, इसमें 2 पार्ट है, इसको समझिएगा। आपके केस के साथ में रिलेट है, टीजीटी 2016 के केस के साथ रिलेट है, पीजीटी 2023 के साथ रिलेट है। सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, बिल्कुल मूव मत कीजिए। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको हम पिटीशन बना देंगे और ये आपकी जीत तय है, आपकी नियुक्ति कन्फर्म होगी। या लेडीज सुपरवाइजर के जो अभ्यर्थी का हम अभी केस फाइल कर रहे हैं, सबको एक जगह करके सभी अभ्यर्थी देखिए कैसे आपके केस के साथ रिलेट है। वीडियो की बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिए। 2004 की वैकेंसी होती है। 2004 की वैकेंसी में क्या होता है, याद रखिएगा कि हम जो है हिंदुस्तान पेपर का भी पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान पेपर में है, इसको आपको बता रहे हैं। और एक बात और भी मैटर है, एक और मैटर इसमें यह है कि अगर सेम अंक लाया है, मार्क्स दोनों का सेम है, नियुक्ति क्यों नहीं होगी, इस मैटर में भी है। ये जो फैसला है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है, आपके नियुक्ति होने में बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है। इसलिए हम सभी छात्रों को बोलते हैं कि आप जो है बिल्कुल ही जब केस में होते तो एक बार अगर केस फाइल कर दिए तब तक वापस केस को नहीं लिया जाएगा जब तक कि नियुक्ति नहीं हो जाता। समझिए बात को, तब तक इस केस को आप लड़िए जब तक कि केस में आपका नियुक्ति नहीं हो जाता। आप बिल्कुल ही हेजिटेट मत, बिल्कुल डगमग मत होइए। तो समझिए इस चीज़ को कि 2004 के नियुक्ति में जब ये केस होता है, याद रखिएगा रीट पिटीशन फाइल होता है। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी इस वीडियो को बड़ी ध्यान से सुनिए। कोर्ट पे केस फाइल करते हैं, रीट पिटीशन फाइल करते हैं और जितने भी उसमें पिटीशंस होते हैं, पिटीशन का जो नाम लिस्ट होता है, सभी की नियुक्ति 2023-2024 में, मतलब लगभग 2023 में सुप्रीम कोर्ट से जीत करके उनको सभी को नियुक्ति दे दिया जाता है। ऑल पिटीशन ज्वाइनिंग, याद रखिएगा कि 2004 सब इंस्पेक्टर का भर्ती होता है। कोर्ट से 2 बार न्याय मिलता है इन लोगों को, एक न्याय सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा न्याय अभी देखिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट से, 2025 में हाई कोर्ट से उन लोग को मिलता है। क्या मिलता है उनको समझिएगा। उनको क्या मिलता है कि 133 पिटीशनर्स सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 133 पिटीशनर्स हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट 2023-2024 के बीच में एक डिसीजन देती है ऑल पिटीशन ज्वाइनिंग और 133 पिटीशन के ज्वाइनिंग हो जाता है। सेम टाइप से जैसे 2022 में टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों को सभी पिटीशन की नियुक्ति हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से। फिर बाकी अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए जिन लोगों को नियुक्ति हो रही है हुई उनसे मेरा मार्क्स ज़्यादा है और उनसे मार्क्स ज़्यादा ही नहीं है बल्कि मार्क्स इक्वल भी है उनके साथ में, ठीक है। तो इस तरह से 252 पिटीशन चले जाते हैं। तो उसके बाद इनको सुप्रीम हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट से इनको राहत मिल जाता है, जीत जाते हैं और बोला जाता है कि 252 पिटीशन जो आए हुए हैं मांग करने के लिए, इनका मांग बिल्कुल सही है और इनको सीट पे नियुक्ति दे दिया जाए। और अभी टाइम बॉन्डिंग दिया जाता है, याद रखिएगा कितना टाइम बॉन्डिंग दिया जाता है कि इन छात्रों को आपको नियुक्ति दे देना है। तो
ये समझिए कि जो है वहाँ पे क्या है कि आप वो पटना हाई कोर्ट से केस जीत जाते हैं ना, पटना हाई कोर्ट से केस जीत जाते हैं ना, 6 वीक्स 6 सप्ताह के अंदर सभी 252 पिटिशन को नियुक्ति दे देना है। सोचिए, तो जरूरी है कि आप सभी लोग जो कोर्ट केस में जो है पिटिशनर्स हैं, उन्हें बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। अगर कभी हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सेकंड बेंच में पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वहां से न्याय लेके आएंगे। तो जितना भी पिटिशनर्स बने हुए हैं, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, और इसमें हम लोग न्याय जरूर लेंगे, अवश्य न्याय लेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी हड़बड़ाना नहीं है। आप एक बार पिटिशनर्स बन चुके हैं, ये केस तब तक चलेगा जब तक कि नियुक्ति नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जेएसएससी के द्वारा भ्रष्टाचार, घूसखोरी करके नियुक्ति दिया जाता है। सिलेक्टेड लोगों का टेबुलर फॉर्म में लिस्ट नहीं दिया जाता है। सभी पिटिशनर्स जो है इसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो कूट जाते हैं, जबकि कोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ जेएसएससी से एग्जाम दिए, नियुक्ति हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो सभी पिटिशनर्स, जैसे पटना हाई कोर्ट से नियुक्ति होता है, पटना हाई कोर्ट सब इंस्पेक्टर का भी ऐसा सिर्फ ये मत समझिएगा कि ये सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति 2004 की नियुक्ति 2025 में 2052 पिटिशनर्स जो है हाई कोर्ट से नियुक्ति ले लेते हैं, और 133 पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति ले लेते हैं। उसी तरह से आप भी नियुक्ति लेंगे। और सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि कुछ गैंग आपको मिसगाइड करते हैं। वो दूसरे तरह से रूल रेगुलेशन, जैसे जो है मतलब पिटिशनर्स बेसिस केस नहीं लड़ रहे हो कि जब वो केस जीतेंगे तो पिटिशनर की नियुक्ति हो जाएगी, वो केस में आप शामिल होइए। और वैसे ग्रुप जो कि सिर्फ और सिर्फ छोटे ई केस के नाम पे, वो केस के नाम पे, वो केस के नाम पे आपके साथ में मूर्खता बनाया जा रहा है, ऐसे केस से आप बचिए। आप ही का पैसा लेकर के आप ही के खिलाफ नोटिस पास करवाया जा रहा है। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी मूर्ख मत बनिए। कितने पटना हाई के सब इंस्पेक्टर के छात्र तो नहीं मूर्ख बने, वो तो रीट पिटिशन सीधा फाइल किए और केस जीते, नियुक्ति हो गया। तो सहायक आचार्य के भी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आपके सीट कम से कम 15, 16 हज़ार, 17 हज़ार खाली है, और जितने भी पिटिशनर्स बनेंगे सबकी नियुक्ति हो जाएगी, गारंटी नियुक्ति हो जाएगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ से हटिए और सिर्फ एक सिंपल रीट पिटिशन फाइल कीजिए। अगर आपकी नियुक्ति नहीं होती, आप जेटेड के अभ्यर्थी हैं और आप एग्जाम दिए थे, आपकी नियुक्ति नहीं हुई, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। आप सीधा कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, वहाँ से केस में जीत करके आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और ऐसे गैंग जो हम देखते हैं कि हम लोग जो पीजी 2023 के केस चल रहे थे, हाई स्कूल के केस चले, उसमें जीत हुई, पिटिशनर की नियुक्ति हुई, उन लोग जो आपको ऐसे मिसगाइड कर रहा है, वो आपका भला नहीं, बल्कि उसकी वजह से सारा वैकेंसी का क्रियाक्रम हो गया। वैसे लोगों को से दूरी बनाइए, वरना अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारिए और घर बैठे रहिएगा हमेशा के लिए। इसलिए हम सोच सकते हैं कि हाई स्कूल 2016 की दुर्गति देखें, सहायक आचार्य के लोगों पिटिशनर्स की मतलब अभ्यर्थियों की दुर्गति देखें कि बताइए कैसे एक आदमी बिना वजह करके वो काम कर रहा है, बताइए। तो ऐसे से मुक्त होइए। आप सिर्फ रीट पिटिशन फाइल कीजिए, देखिए रीट पिटिशन जीतेगा, ज्वाइनिंग होगा। कैसे सब इंस्पेक्टर पटना हाई कोर्ट का होता है और नियुक्ति हो जाता है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से 16 हज़ार, 17 हज़ार जो सीट खाली अभी पड़ रहा है ना, 15 हज़ार ऐसे ही नियुक्ति बचा हुआ है, और 15 हज़ार के आसपास 16 हज़ार समझ सकते हैं। ये सीट आपको मिलने के लिए आपको सिर्फ रीट पिटिशन फाइल करनी है। रीट पिटिशन याद रखिएगा, सभी पिटिशनर्स का उस केस में नाम होता है। जिस केस में नाम है आपका, वही केस जीतिएगा तो आपको नियुक्ति मिलेगा। तो जैसे आपको बताना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट में जैसे जीत करके लोगों ने नियुक्ति लिया, वही सेम केस आप सुप्रीम कोर्ट से भी जीत कर नियुक्ति लिया, आपकी भी नियुक्ति कंफर्म होगी। और लास्ट में ये बोलना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी हों, लैब असिस्टेंट, लेडी सुपरवाइजर के अभ्यर्थी हों, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हों, पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी हों, सभी अभ्यर्थी का जब केस फाइल एक बार हो गया है, पिटिशन बन चुके हैं, आप चुपचाप केस में लड़ते रहिए। इन लोग के 17 साल के बाद, 18 साल के बाद नियुक्ति होता है, आपका भी होगा। हम लोग जल्दी लड़ेंगे। इन लोग की संख्या जो है कम थी, इसलिए इन लोग जो है 252 थे, 252 पिटिशनर्स बने थे। और याद रखिए, कोर्ट केस में जब केस लड़ा जाता है तब पिटिशनर्स बेस से लड़ा जाता है। अगर कोई भी आपका कई लोग मूर्ख बनाते हैं
आप बोलिए केस नंबर मांगिए, केस फाइलिंग नंबर मांगिए। केस फाइलिंग नंबर में देखिए आपका नाम है कि नहीं है। अगर उस केस में आपका नाम है तो आप केस में पिटिशनर्स हैं, आपको न्याय मिलेगा, नियुक्ति मिलेगा। अगर आप नहीं हैं तो आपकी नियुक्ति नहीं मिलेगा। और कोई वैसा केस जो पिटिशनर बेसिस नहीं है, जो पब्लिक के लिए इस तरह से है, वैसे केस में मिल्क शामिल हुई है। हम देख रहे हैं कि सहायक आचार्य का बहुत बड़ा दुर्गति हो चुका है। कुछ गैंग इस तरह से काम कर रहे हैं जो कि दुर्गति करा रहे हैं। इस तरह से इस नाम पे उस नाम पे 10 ठो केस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका अब जो है सब चीज़ फंस जा रहा है। इसलिए बिल्कुल ही मत कीजिए, बिल्कुल ही ऐसे लोगों से बचिए। जो दुर्गति करा रहे हैं जेटेट के अभ्यर्थी, जेटेट के तो खुद थे जी, वो तो खुद कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। इसलिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ही साइलेंट मोड में रीट पिटिशन फाइल करके रखिए। लेडी सुपरवाइजर के अभ्यर्थी हों, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हों, टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हो, पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, आप इस नंबर पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए, हम आपको पिटिशन में जोड़ देंगे। बिल्कुल मिनिमम चार्ज में, बिल्कुल मिनिमम खर्च में आपको केस जिताने तक, केस लड़के आपको जिता सकते हैं। बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। और ऐसे ग्रुप जो गड़बड़ तरीके से हैं उससे बचिए। स्पेशली सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं कि आपका डीबी हुआ, नहीं डीबी हुआ, और साइंस के अभ्यर्थी, एसएसटी के अभ्यर्थी या लैंग्वेज के अभ्यर्थी हैं, आपका डीबी हुआ नहीं हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया, इस नंबर पर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये भेजिए। आपसे मेरी टीम कंसल्ट करके आपको रीट पिटिशन में केस फाइल कर देगी, जिसमें आप पिटिशनर होंगे, आपका नाम होगा उसमें, और जब केस जीतिएगा तो आपकी नियुक्ति होगी। आप खुद के लिए लड़िए, आप पहले अपने लिए लड़िए, अपनी नियुक्ति लीजिए पहले, फिर बाद में पब्लिक के लिए लीजिएगा। कुछ देख रहे हैं कुछ लोग जो है ऐसे ही इस मैटर पे उस मैटर पे एक छोटा चीज़ करके नोटिस फाइल करवा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जेटेट के अभ्यर्थी की जिसकी नियुक्ति हो सकती थी उसकी नियुक्ति रुक जा रही है। ऐसे लोगों से बचिए आप, और आइए रीट पिटिशन फाइल कीजिए, और रीट पिटिशन फाइल करके केस में हो जाइए। और उन लोगों के द्वारा रीट पिटिशन मत फाइल कीजिए जो ऐसी नोटिस दिलवा करके आपका बेड़ा गर्क कर दिया, और इसी तरह से आपको नियुक्ति नहीं होने दिया जाएगा। जैसे पटना हाई कोर्ट से सब इंस्पेक्टर के लोग अभी 232 लोग जीते हैं, उसके पहले 133 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जीत के नियुक्ति लिए थे। तो रीट पिटिशन फाइल करके सभी अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत करें। जितना भी सीट खाली रहेगा पिटिशंस बनाकर उस सीट को भर दिया जाएगा। जितना भी खाली रहना दीजिए, आप बिल्कुल ही आप पैसा इधर उधर मत दीजिए। सभी अभ्यर्थियों को हम बोलना चाहते हैं, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी स्पेशली जो अपना बेड़ा गर्क करा रहे हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि आप जो है ना इधर उधर पैसे मत दीजिए। आपके पैसा लेके आप ही के खिलाफ काम किया जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और कुछ दिनों के बाद आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आप घर में रहेंगे। सबसे बेस्ट सिर्फ एक केस कीजिए। केस जितना सीट खाली छोड़ना चाहता है जेएसएससी, खाली छोड़ने दीजिए इसको। आपको रीट पिटिशन में फाइल, वही पैसा आप सिर्फ 5,000 रुपया 6,000 रुपया रीट पिटिशन में फाइल कर लीजिए। वो केस को जीत करके आपको नियुक्ति दिला दिया जाएगा। बस सिंपल है, बहुत बड़ा उतने ही छोटे से पैसे से आप एक रीट पिटिशन में कि सीट खाली है, हम अभ्यर्थी थे, हमको नियुक्ति दे दिया जाए, नियुक्ति हो जाएगा आपका। आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से बचिए। सुप्रीम कोर्ट में जा के गोली मूली हो रहा है जो आपका, आप उससे बचिए। उससे आपका भला नहीं, आपका बुरा हो रहा है। सचेत करना मेरा वक्त है कि जैसे टीजीटी 2016 का केस लड़ रहे, पीजीटी 2023 का केस लड़ रहे, तो सचेत करना मेरा काम है। बाकी आप अगर मूर्खता आप दिखाते हैं तो आपकी पैसा लेकर के आप ही के खिलाफ नोटिस हो रहा है, और आप उसमें मरते रहिए, कभी नियुक्ति नहीं होगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक केस फाइल करनी है सहायक आचार्य के अभ्यर्थी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रीट पिटिशन फाइल करें हाई कोर्ट में। साइट जितना खाली करेगा उतनी नियुक्ति आपकी हो जाएगी पिटिशन से। और टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी बिल्कुल चिंता मत करें, आपका फैसला जो भी होगा हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, सबकी नियुक्ति हो जाए। अगर नियुक्ति नहीं होती है तो आगे केस लड़ेंगे और नियुक्ति होने तक केस लड़ेंगे। पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी को बोलना चाहता है आपका केस चल रहा है, होगा। लेडी सुपरवाइजर को बोलना चाहते हैं आपका केस फाइल हो रहा है, रीट पिटिशन फाइल कर रहे हैं, आपके सभी की नियुक्ति होने तक ये केस लड़ा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, लेकिन आगे और भी अपडेट देते रहेंगे और बहुत तरीके से अपडेट देते रहेंगे। आप जो है सचेत रहिए, समझदार बनिए, बस। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं।